लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सर क्या डिफरेंस है इनमें, आज तक समझ नहीं आया। क्लास 11th में तो आते ही हैं ये कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ नीट और जेई में भी आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्त आ जाइए 10 मिनट में ये सारे टॉपिक्स बोले तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैं आपके सुलटा देता हूं, सुनिएगा। सबसे पहला जो अपना लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इन भाई साहब को जो आप देख रहे होगे इनका नाम है लेवोजियर। 18th सेंचुरी में आए थे ये, और इन्होंने लॉ दिया था जो कि बहुत फेमस है, छोटा छोटा बच्चा जानता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज डिफाइंड एज कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। भैया मोटी मोटी बात इतनी है कि अगर आपका जो रिएक्टेंट जो आप ले रहे हो तो प्रोडक्ट में भी जो आपका बनेगा वो सेम मास रहना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने रिएक्टेंट में 18 ग्राम लिया है तो प्रोडक्ट भी आपका 18 ग्राम ही रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक बाबा थे जिनका नाम था आइंस्टाइन, जानते होगे। आइंस्टाइन बाबा क्या बोले थे कि अगर मैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लगा दूंगा तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम नहीं करेगा। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, ध्यान रखिएगा, पेपर में आ जाती है। यहां अगर आप देखोगे तो वही चीज लिखी हुई है प्यारे शब्दों में। आगे बढ़े, ये था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ। उसके बाद इसी में लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है अगर मैं इसको देसी भाषा में बोलूं तो इन अ केमिकल रिएक्शन इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय मास। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या निकला कि दिस लॉ मेड पॉसिबल द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मास। अब भैया मुझे पता है कि रिएक्टेंट में मैंने इतना डाला है तो प्रोडक्ट में मुझे अब मालूम पड़ जाएगा कितना मिलेगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता था कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है, उड़ गई, गैस उड़ गई, मालूम कैसे पड़ेगा कि भैया कौन सी गैस बनी, क्या बना, कितना वेट बना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अपना वो काम बढ़िया तरीके से कर देता है। देन उसके बाद आते हैं अपन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको अपन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ये दिया था हमारे जोसेफ लुई प्राउस्ट ने। ठीक है, ये है। अब यहां पे क्या होता है कि कोई भी मेरे पास कंपाउंड है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप यहां पे बैठ के मेरे सामने पानी बनाओ, आप जाके इंग्लैंड में बैठ के पानी बनाओ, तुम मार्स से पानी लेके आओ, पानी का जो रेशियो रहेगा उसमें हाइड्रोजन के 2 पार्ट और ऑक्सीजन का 1 पार्ट होगा। अगर मैं इसको मास के क्रम में बोलूं तो आपका 2:16 या फिर 1:8 रेशियो में ही रहेगा। ठीक है, तो जो जैसे बनता है वो वैसे ही रहेगा। पानी है 2:1 में, NH3 है तो हमेशा नाइट्रोजन का 1 पार्ट और हाइड्रोजन का 3 पार्ट रहेगा। पार्ट एज इन एटम्स के बारे में बोल रहा हूं, आपको क्लियर हुआ। ये होता है मेरे पास डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तुम ऐसा नहीं है कि तुम पानी बनाने गए और तुमने H2O की जगह कुछ और बना दिया और तुम्हारा यूरे का मूवमेंट हो गया। यूरे का मूवमेंट नहीं है, कोई तुम्हें पीट देगा क्योंकि तुमने पानी की जगह कुछ और बना दिया है। ठीक है, क्लियर। तो इनकी प्यारी डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट गिवन कंपाउंड मे कंटेन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक वाइक करते हुए चलेगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देते हुए चलेगा। इसका यहाँ पे सिग्निफिकेंस भी लिखा हुआ है। ठीक है, कि भैया जो मेरे पास एलिमेंट्स है मैंने आपको अपनी भाषा में बता भी दिया कि वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। इसके कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ये भाई साहब है, कॉपर कार्बोनेट यहाँ पे प्रेजेंट है जिसको अपन क्यूपरस कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ये क्या रहेगा मेरे पास, चाहे मैं कोई भी रेशियो में बनाऊं वो CuCO3 ही बनेगा। अब चाहे मैंने पानी रशिया से मंगाया, भैया रशिया से पानी भी आता है, समझ आया, चाहे मैंने ऑस्ट्रेलिया से पानी मंगाया, इनका रेशियो सेम रहेगा, बनेगा H2O ही। ये था डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब आते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन में, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जैसे मेरे पास मान लो कि एक है H2O पानी हो गया, एक मैंने बनाया H2O2, मतलब मैंने दो एलिमेंट लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दो एलिमेंट से दो अलग अलग कंपाउंड बनाए, एक मैंने बनाया पानी, एक मैंने बनाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो उसमें से कोई एक एलिमेंट, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको प्यारे तरीके से यहां समझाता हूं, इसमें ही बहुत लोग फंस जाते हैं, बाकी तो आप लोग कर लेते हो। जैसे मैंने यहां पे लिया पानी 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 H2O, यहां मैंने लिया H2O2। तो ये लो मुझे क्या बोलता है कि अगर आप कोई दो कंपाउंड बना रहे हो सिमिलर एलिमेंट्स का, तो उसमें अगर एक कंपाउंड फिक्स रेशियो में है, H2H2 फिक्स रेशियो में है,
तो जो बचा हुआ होगा, जैसे ऑक्सीजन बचा है और O2 बचा है, दैट शुड बी इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। यहां निकालेंगे तो क्या आएगा 16:32। इसको अपन अगर करेंगे तो ये 1:2 निकल के आएगा। अभी जाते जाते एक मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन करिएगा। अब वही लिखा हुआ है, ठीक है। यही चीज जो मैंने यहां समझाई है, इसको अंग्रेजी में इन लोगों ने लिख दिया है कि इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस, है ना, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड एलिमेंट आर इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। बोलो, जवाब दो। अच्छा लगा, चलिए बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के यहां पे एग्जांपल भी दे रखे हैं कि भैया जो मेरे पास रेशियो है वो 1:2 ही निकल के आया। क्लियर है? ठीक है। H2O, यहां पे H2O बना, यहां पे H2O2। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे N2O और N2O2। ठीक है, ये भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। देन कम्स योर फोर्थ लॉ विच इज गे-लुसैक्स लॉ। अब ये गे-लुसैक्स लॉ बाबा क्या बोलते हैं, ये कुछ नहीं है, इनके नाम अलग हैं। वही नहीं कि भैया काम किसी और का, नाम किसी और का। थोड़ा सा पीछे जाओ और वो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको अपन प्यार से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल रहे थे, जो किसने दिया था, जोसेफ लुई प्राउस्ट ने दिया था, वही लॉ होता है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ही है। बस ये वाला जो लॉ है वो बाय वॉल्यूम होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये लॉ किसके लिए है, ये है आपका, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। मैटर यहां पे क्लोज हो जाता है बस। ठीक है, दिस इज जस्ट द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। खत्म, खत्म है। ठीक है, तो अब अगर तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो, इजी लैंग्वेज है। व्हेन गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, द सिंपलेस्ट रेशियो आपका जो निकलेगा वो आप वॉल्यूम की फॉर्मेट में निकालोगे। ठीक है, क्लियर? यहां पे लिखा भी हुआ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपके मॉलिक्यूल्स इक्वल रहेंगे। यहां पे देख रहे हो, यही चीज मेरे पास रहेगी। तो क्या रेशियो रहेगा, 2:1:2। ठीक है, क्लियर? क्लियर? तो जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जैसे 2 हैं, तो यहां पे पानी के भी उतने ही मॉलिक्यूल बनेंगे। क्लियर हुआ? अब अपन आ गए हैं आखिरी लॉ पे, विच इज एवोगैड्रोस लॉ। और आपने सुना भी होगा Na करके, Na विच इज 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसके बारे में ये क्या होता है कि ये प्रोमिनेंट फॉर द एडवेंट, है ना, एडवेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जब आगे बढ़ती है उसके बारे में है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, इनको बहुत ज्यादा पहले सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन जैसे ही इन्होंने वो दिया, एवोगैड्रो नंबर दिया, भाई साहब भौकाल मचा दिए, ये भौकाल मचा दिए। अरे इनका बहुत भौकाल था। ठीक है, तो अब बस आपको इसकी वैल्यू ध्यान रखनी है। Na जो रहता है दैट इज एवोगैड्रोस कांस्टेंट 6.023 इंटू 10⁻23। और ये मुझे यही बताते हैं कि अगर मैं ऑक्सीजन का 1 मोल और हाइड्रोजन के 2 मोल लूंगा तो मेरे पास फिक्स्ड प्रोपोर्शन में H2O बन जाएगा। ठीक है, मोल्स का कभी भी लेन देन या फिर मोल्स का चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहां से जो क्वेश्चन बन के आता है वो सिर्फ और सिर्फ एवोगैड्रोस लॉ का ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आपके सामने पॉप क्विज आ गई है और पॉप क्विज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। फटाफट से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि मैंने आपको ऑप्शंस दिए, सुनिएगा, बहुत प्यारे ऑप्शन है। 10 मिनट में मैटर सॉल्व हो गया है, देखना, विद इन 10 मिनट्स। आपको मैंने दे दिया, मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, A B C D। पहले में लिखा मैंने, मान लो पहले में अपन ने लिखा H2O, दूसरे में लिखा H2S, बहुत बढ़िया। यहां मैंने लिखा H2O2, यहां मैंने लिखा H3O4। नेक्स्ट N2O, N2O2, NH3 और यहां पे आ गया मेरे पास N2H5। ये 4 ऑप्शन है। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अच्छा लगा, मजा आया, 10 मिनट में चीजें क्लियर हुई, क्योंकि ये आपका क्लास 11th के साथ जेई या फिर नीट के में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज आप करिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना कि नेक्स्ट आपको टॉपिक विद इन 10 मिनट्स कौन सा कवर करना है ना, चाहे वो क्लास 11th का हो या 12th का हो, क्योंकि अल्टीमेटली अपना गोल सिर्फ 11 12th में बढ़िया नंबर लाना नहीं है। हमारा गोल है MBBS करना या फिर अपनी IIT में बीटेक करना है ना। तो हमारी कुर्सी रेडी है,
बाकी है सिर्फ और सिर्फ मेहनत की। बने रहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।